यादव निरहुआ से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ में जातियों के तिलिस्म को तोड़ने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और इस वक्त चुनाव प्रचार पर निकले हुए देखा जाए तो इस बार आजमगढ़ में जो मुकाबला है वो कांटे का दिख रहा है। इस वक्त दिनेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, उस मिथ को तो आपने तोड़ दिया था 22 में, लेकिन जो जातियों का मायाजाल कहा जाता है आजमगढ़ को, इस बार लगता है कि वो समीकरण ध्वस्त हो पाएगा? नहीं, वो हो चुका है। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ की जो जनता है वो बड़े लंबे समय तक उस भ्रम में रही और बहुत दुर्दशा हुई। पर जब 1.5 साल के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को समय मिला तो आजमगढ़ में इतना काम हो गया कि जनता समझ गई कि अगर हमको अपने आजमगढ़ का विकास करना है तो हमको सरकार के साथ ही रहना है। और जो पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री फिर से चुनने का निर्णय कर लिया है तो आजमगढ़ भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 26% यादव वोटर हैं, 24% मुस्लिम वोटर है और इसी फैक्टर के सहारे यहाँ पर चुनाव होता है। 14 बार यादव सांसद यहाँ से चुने गए। लगता है कि यादव वोट बैंक में इस बार आप मजबूत सिंध लगाने वाले? हाँ बिल्कुल। उसका कारण ये है कि जो यादव हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई यादव बाहुल्य क्षेत्र है और वहां आपको यादव लड़ाना है तो यादव सिर्फ आपके घर में पैदा हुए हैं, ये आप क्यों बार बार साबित करना चाहते हैं? आजमगढ़ में यादव नहीं है, 5 यादव लड़ाया है और 5 अपने घर से ही लड़ाया है। यही कारण है कि यादवों ने मन बना लिया कि इनको हराएंगे तब इनको दिखेगा कि देश में और भी यादव हैं। जहां भी वो जीते थे वो कुछ कर नहीं पाए और छोड़ के भागना पड़ा उनको। जैसे आजमगढ़ को ही ले लीजिए, आजमगढ़ 19 में जीते थे अखिलेश यादव जी, पर वो आजमगढ़ में एक तिनका नहीं कुछ कर पाए और आजमगढ़ को छोड़ के चले गए। फिर आजमगढ़ की जनता ने मुझे अवसर दिया और 1.5 साल में हम लोगों ने 50 साल में जो नहीं हुआ वो आजमगढ़ में करके दिखाया। और यही कारण है कि इस बार वो कहीं नहीं जीत रहे हैं, उनका सफाया हो रहा है, क्योंकि पूरा देश जान चुका है कि इन्होंने सिर्फ नाम रखा है समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। महिलाओं में कितना आकर्षण दिख रहा है इस बार नरेंद्र मोदी को लेकर? बहुत आकर्षण है और कहीं न कहीं माताओं बहनों की चिंता किया प्रधानमंत्री जी ने। और गरीब के बेटा हैं, गरीब घर में पैदा हुए थे, उनको पता था कि गरीब की क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतों को उन्होंने दूर किया। आज किसी गरीब को अपना इलाज कराने के लिए खेत नहीं बेचना पड़ता है। एक जमाना था कि अगर किसी को कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई तो वो खेत बेचेगा तभी इलाज करा पाएगा, पर आज 5 लाख रुपए का उसका इलाज मुफ्त में हो रहा है। ये बात मोदी जी को ही पता थी कि भाई गरीब को क्या तकलीफ है, तो कहीं न कहीं वो चीज समझ रही है जनता। और लोगों को भी पता है कि जब मोदी जी ने सुविधा बांटने में भेद नहीं किया है तो जनता भी कह रही कि भैया हम भी मोदी जी की झोली में छेद नहीं करेंगे, हम भी उनको ही वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट